हे पार्थ, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि दिन शुरू होते ही खत्म हो जाता है? सुबह आंख खुलती है, थोड़ा फोन स्क्रॉल, कुछ इधर उधर के काम, और अचानक रात। दिन के आखिर में बस एक ही ख्याल, आज भी कुछ खास नहीं किया। तब दिमाग तुरंत एक बहाना ढूंढ लेता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरी लाइफ ही ऐसी है, बाकी लोग मुझसे ज्यादा फ्री हैं। लेकिन सच थोड़ा अलग है, तुम्हारे पास टाइम कम नहीं है, तुम्हें बस यह नहीं पता कि तुम्हारा टाइम रोज कहां कहां से चुपचाप निकल रहा है। एक आम इंसान हर दिन करीब 6-7 घंटे ऐसे ही गंवा देता है, एक साथ नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में, बिना वजह स्क्रोलिंग, टाल मटोल, ओवरथिंकिंग और आज थकान है जैसे बहाने। अगर रोज 6-7 घंटे यूं ही जा रहे हैं तो पूरे साल में यह लगभग 3 महीने बन जाते हैं, और 3 महीने में इंसान अपनी पूरी दिशा बदल सकता है। नई स्किल, एग्जाम या कमाई की शुरुआत। विडंबना यह है कि हम वही 3 महीने रोज खोते हैं और फिर कहते हैं टाइम नहीं है। असल समस्या टाइम की नहीं, कंट्रोल की है। इसलिए आज मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा, आज हम टाइम को कंट्रोल करने का सिस्टम बनाएंगे। कोई झटपट हैक नहीं, बल्कि 5 जुड़े हुए प्रिंसिपल्स जो मिलकर तुम्हारे दिन को अपने आप स्ट्रक्चर दे देंगे। कैप्चर, इंटरोगेट, दिमाग खाली करो, फिर सवाल पूछो। जब तुम पढ़ने या किसी जरूरी काम को शुरू करते हो, क्या तुम्हारा दिमाग सच में खाली होता है? नहीं, दिमाग में चलता रहता है, ये भी करना है, वो भी पेंडिंग है, उसका रिप्लाई देना था, कल का काम रह गया। इसी मेंटल ओवरलोड में या तो काम शुरू ही नहीं होता या 10 मिनट में एनर्जी खत्म। इसलिए पहला कदम है कैप्चर। एक कागज या नोट्स ऐप लो और जो भी दिमाग में चल रहा है, छोटा बड़ा, जरूरी, बेकार, सब लिख दो। सोचो मत, बस लिखो। क्यों? क्योंकि दिमाग याद रखने के लिए नहीं, सोचने और क्रिएट करने के लिए बना है। जब काम कागज पर उतर जाता है, दिमाग को राहत मिलती है और स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। अब इंटेरोगेट। अब हर टास्क से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर यह काम आज नहीं हुआ तो 1 महीने बाद क्या फर्क पड़ेगा? काम को इस तरह रेट करो, 100 न किया तो नुकसान, 40-70 जरूरी है, पर अभी नहीं, 30 न भी हुआ तो जिंदगी चल जाएगी। यह मैथ्स नहीं है, यह ईमानदारी है। यहां तुम्हें साफ दिखने लगेगा कि तुम रोज किस पर टाइम जला रहे थे और किस पर देना चाहिए था। टू डू लिस्ट नहीं, टाइम बॉक्सिंग। टू डू लिस्ट सिर्फ यह बताती है क्या करना है, लेकिन कभी नहीं बताती कब करना है, और जब कब तय नहीं होता तो दिमाग टाल देता है। सॉल्यूशन है टाइम बॉक्सिंग। हर जरूरी काम को एक फिक्स्ड स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दो, जैसे 7 अन्नम साली 8:30, पढ़ाई 10 जल 11:30, प्रोजेक्ट 6 तमिल 7 अम्मी, रिविजन। काम उतना ही फैलता है जितना टाइम तुम उसे देते हो। इसे कहते हैं पार्किंसंस लॉ। रात को सोने से पहले अगले दिन के सिर्फ 3-4 टाइम बॉक्सेस बनाओ, हर एक 60-90 मिनट का। टाइमर चालू, काम शुरू, टाइम खत्म, बस। 1 आवर रियलिटी टेस्ट। मान लो कल तुम्हारे पास पूरा दिन नहीं, सिर्फ 1 घंटा है। अब बताओ, उस 1 घंटे में क्या करोगे? इंस्टाग्राम? रैंडम काम? नहीं, तुम वही करोगे जो सच में मैटर करता है। यही तुम्हारी रियल प्रायोरिटी है। हर रात खुद से पूछो, अगर कल सिर्फ 1 घंटा मिला तो मैं क्या करूंगा? उसी काम से दिन की शुरुआत करो। डीप फोकस। जब मूवी देखने जाते हो तो बार बार फोन नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि तुम एक मोड में होते हो, उसी मोड को काम में लाओ। सिनेमा मोड रूल्स। काम शुरू करने से पहले पूरा सेटअप, 1 स्क्रीन 1 टास्क, टाइम बॉक्स खत्म होने तक उठना नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन 60-90 मिनट बाद दिमाग फ्लो में चला जाता है। याद रखो,
मन पहले नहीं बनता, मन काम करने के बाद बनता है। बस एक लाइन याद रखो, डोंट थिंक, जस्ट डू। डेडिकेटेड डेज। हर दिन सब कुछ करने की कोशिश बर्नआउट लाती है, इसलिए हफ्ते के हर दिन को एक थीम दो। जैसे मंडे लर्निंग, ट्यूसडे वर्क, थर्सडे रिवीजन, सैटरडे प्लानिंग। यह टाइम टेबल नहीं, यह मेंटल क्लैरिटी है। अब दिमाग को रोज डिसाइड नहीं करना पड़ता, आज क्या करूं, सिस्टम डिसाइड करता है। जो लोग आगे निकलते हैं वो ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो बेहतर सिस्टम बनाते हैं। अगर तुम्हें यह सिस्टम काम का लगा तो इसे इस्तेमाल करो। बिजी मत बनो, पावरफुली प्रोडक्टिव बनो। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो।